पूरा जो जरा दरअसल ये जो माजरा है, क्योंकि बीच में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं सामने आई है। नोएडा में भी ये बात हो चुकी थी, काफी विवाद बढ़ा था और अब गुरुग्राम का ये मामला आया है। गुरुग्राम के इस मामले में मुख्य तौर पर अगर हम कैटेगोरिकली बात करें तो क्या मुख्य विवाद के पॉइंट्स हैं, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले जो था वो 37 जगहों पर खुले में नमाज गुड़गांव में हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि आपसी सहमति के बाद इन 37 जगहों के नाम तय किए गए हैं और जहां पर शुक्रवार की जो जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने इसका कुछ इलाकों में विरोध करना शुरू किया और वो विरोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि 37 जगहों से जो संख्या थी वो घट के पहले 29, फिर 23, 21, 17 इस तरीके से वो संख्याएं कम होने लगी और कई बार आमने सामने भी एक तरीके से कहें तो लोग आ गए। जब एक बार ये भी देखने में आया, जब जिस जगह पर नमाज होती थी वहां पर पूजा भी की गई, तो कई ऐसे मामले थे टकराव के, लेकिन बेहद समझदारी से ऐसे हर पॉइंट्स पे लोगों ने, जो समझदार लोग हैं वो सामने आए और टकराव के मामले को, जो टकराव की स्थिति थी उसको उन्होंने हटाया और एक बार पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में भी लिया। लेकिन जो चीज थी, जिस चीज को लेकर के विवाद शुरू हुआ कि जो कहा गया कि 37 जगहें वो तय है, उसके लिए जो लोग विरोध कर रहे थे उनका कहना था कि ऐसा कुछ लिखित में नहीं है और यही चीज जो है वो विवाद का वजह बनी और कहा गया कि चूंकि लिखित में नहीं है, वो कुछ दिन की बात थी और ये जगह पे लगातार नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अब ये मामला, चूंकि अब वहाँ के एक पूर्व सांसद इसको कोर्ट में लेकर के गए हैं, अब ये जो इंक्वायरी अगर होती है तो अब ये समझ में आएगा कि क्या, किन परिस्थितियों में इन जगहों को कौन से अधिकारियों ने किन लोगों के साथ, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग थे, किन लोगों के साथ बैठ के क्या किसी निश्चित समय के लिए इन 37 जगहों को चुना गया था जहां पे ये लगातार नमाज हो सके, या फिर कोई टाइम फ्रेम था, या फिर हमेशा के लिए था। ये सारी चीजें अब जांच की बात है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा।